ओम शांति। आज 27 जनवरी 2024। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के परमपिता परमात्मा शिव के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें दो गिफ्ट जन्म से ही मिल जाते हैं, दिव्य बुद्धि का और दिव्य नेत्र का। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। स्क्रीन तो एसेंस है ना। तो ये हमारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से हम ज्ञान की स्क्रीन हमें मिल जाती है, जिससे हम सब कुछ जान जाते हैं। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है क्या खुशी। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को सबको खुशी बांटते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यही है, किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और कोई से दे ही नहीं सकता। और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट की सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या देता है और
हमें जो है ये सोच सोच के इसका विचार सागर मंथन कर करके कि स्वयं भगवान जो इस सर्व सृष्टि का जो है रखवाला है, जो सर्व सृष्टि का जो है मास्टर ऑलमाइटी है, वो हमें जो है पढ़ाने आते हैं, वो हमें जो है हमारी पालना करते हैं। तो जो है इससे जो है हमें इसको सोच के इसका मंथन करके हमें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं वो तो। बाकी मनुष्य तो यहाँ की अविनाशी खुशी को, अल्पकालीन खुशी को ही जो है खुशी समझ बैठते हैं, परंतु वह तो जो है बिल्कुल जो है अल्प मात्र है, बहुत ही ठहरने वाली खुशी नहीं है, वो तो अल्पकाल की है। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? क्योंकि यहाँ की जो खुशी है वो अविनाशी खुशी है, क्योंकि विनाशी साधनों से प्राप्त होती है। और वहाँ हमें जय भगवान हमें आके अविनाशी खुशी देते हैं, क्योंकि वो अविनाशी ज्ञान और योग की स्क्रीन से हमें मिलती है। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। ये उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशिक को आने लिए याद करते आए हो, क्योंकि हम ही ने तो बुलाया कि बाबा जब आप आएंगे, हम भक्ति मार्ग में यही तो कहा है ना कि जब आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे। तो जो है बाबा कहते हैं तुम सब आशिक हो उस एक माशूक के, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उससे सब कुछ लेने के लिए इस गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन रिंचक मात्र भी वो जो है उसका जो है कीचड़ उसके ऊपर लगता नहीं है, उससे ऊपर। इसलिए जो है विष्णु उसको गणेश को भी कई उसमें फोटोज में दिखाते हैं, उसका एक पैर धरती पर, एक पैर जो है मुड़ा हुआ दिखाते, पालती मारे हुए, मतलब धरती से, देवभान रूपी धरती से ऊपर। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशिक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना है। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है वो केवल बाप की याद से ही हल्का होगा, कटेगा। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना।
अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। कौन है खिवैया? परमपिता परमात्मा शिव स्वयं भगवान हमारा खिवैया है। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है और उसको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का पिता हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा का चैतन्य एग्जाम्पल है। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। क्या सर्विस है बाबा की? हमको पढ़ाते हैं, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं सर्विस पर हूँ ना, ये है रूहानी सर्विस। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूलते जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। शिव बाबा का अकाल तख्त जो है, ब्रह्मा बाबा का जो अकाल तख्त है, वही बाबा की बैठक है। आत्मा अकाल मूर्त है ना। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भृकुटी का तख्त है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का तो किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का प्रोग्राम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तभी बाबा कहते हैं, जब भी आप जो है व्यक्त में आते हो तो 1 मिनट के लिए पहले अव्यक्त होके तब व्यक्त में आओ, तो जो है उसका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। याद से ही जंग उतरनी है। सोने से जब एलॉय पड़ती है, सोने में जब एलॉय पड़ती है, खाक पड़ती है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। जंग किसकी पड़ी? आत्माओं में, हमारे में विकारों की। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य कर्मेंद्रियां चंचल कब होती है? जब शरीरों को देखते हैं। आत्मा को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां भी शीतल रहेंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझो, सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं,
तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मदे हिम्मते मदे मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या, अपने ऊपर मेहनत करनी। बाबा कहते हैं दूसरे से हमें क्या लेना देना, हमें तो जो अपनी ओर तो नशा चढ़े, जो करेगा वो पाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही है फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमें जो है कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें बाबा की श्रीमत पे पूरा पूरा चलना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो दूसरा जय पहले वाला आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भो। अपने मन को जो है बाबा में लगा के रखो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं को देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। पूरे कल्प में केवल ये इस संगम पर ही, जय पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये नॉलेज मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को तो थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जोहर है, आत्मा में जो ज्ञान है वो जैसे बाबा कहते हैं जोहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालो। यदि आत्मा समझ के, अपने को आत्मा समझ के किसी को, दूसरे को भी आत्मा देख के ज्ञान देंगे तो ये आत्मा में जो है ज्ञान में जोहर भर जाएगा और दूसरे को भी झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। तभी बाबा कहते हैं कि अभी योगी तो बने हो, लेकिन अब क्या करना, अभी प्रयोगी आत्मा बनो। नए नए प्रयोग करके देखो और उसका रिजल्ट देखो कि कहाँ तक हमें सक्सेस मिलती है। माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। कब? जब जो है आत्मा आत्मा को देखेगी। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी।
हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। बाबा का पाठ भी नूंदा हुआ है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। ये अंतकाल है ना। मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों, ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ये बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पे आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात हो बोले तो चुप रहना है, क्योंकि तभी कहा जाता है एक चुप 100 सुख। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, सहनशील बनना है। आज का बाबा का वरदान है दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो। बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं, लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते तो कभी अपसेट होते, लेकिन एकाग्रता व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। किससे? एकाग्रता व दृढ़ता की शक्ति से। स्लोगन है जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बाबा से तो जैसे ही बाबा के बच्चे बने हमें सब शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन क्या होता वो शक्तियां जो है मर्ज रूप में रहती है, तो ज़रूरत होती है उनको इमर्ज करने की, जागृत करने की। तो जो है जब तक हम शक्तियों को समय पर यूज़ नहीं करेंगे, शक्तियाँ मिली ही है कि उनका हम यूज़ करें। यदि यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे अच्छे ऐसे अनुभव कैसे होंगे। इसलिए जो शक्तियाँ बाबा से मिली है उनको समय समय पर यूज़ करते समय प्रमाण यूज़ करेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब आगे जो है अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाने तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वे संकल्प पहुंच जाएगा। जरूरत है कि अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति से जो है अपना जो है साइलेंस की शक्ति द्वारा वरदानी मूर्त का पाठ बजाने हैं। तो उस समय हम जिसके लिए उस कर्मातीत स्टेज के जो निकट होंगे तो जो संकल्प करेंगे वो जो है उस तक पहुंच जाएगा।
अच्छा। ओम शांति।